नमस्ते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों का संडे बढ़िया गुजर रहा होगा। आज से हर रविवार को हम कोशिश करेंगे कि आपको इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताया जाए जो उस सप्ताह या उस दिन हुई हों। और इस क्रम में आज हम बात करेंगे आज के दिन यानी 5 जून 1967 1967 के दिन एक घटना हुई थी जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। अ, कम से कम मिलिट्री वॉरफेयर में और उसका मिडिल ईस्ट के इतिहास पर जो असर पड़ा उस पर हम बात करेंगे। यह है बात 5 जून 1967 की 1967 की। ये वो दिन था जिस दिन इसराइल ने 6 अरब देशों के एक साथ 6 देशों पर इन 6 देशों पर अटैक किया, जो इनका संगठन बना हुआ था उस पर। और 6 दिनों के अंदर यानी कि 11 जून से पहले 8 जून 9 जून को दो समझौते हुए जिनमें युद्ध जीत चुके थे इजरायली, और 11 जून को उनका पूरा इस पर समझौता साइन हो गया। इस लड़ाई को वॉरफेयर के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है और ये माना जाता है कि आज का भी मिडिल ईस्ट का जो इतिहास है उस पर इस घटना का बहुत असर है। मैं आपको इसकी पृष्ठभूमि में बता दूं कि जब 47 के में इनको आज़ाद किया गया, इनको ये जगह दी गई फ़लस्तीन और इज़राइल के लिए। वहाँ सबसे पहले अरब्स का ऑब्जेक्शन था और लड़ाई थी, सारी की सारी लड़ाई थी बेसिकली पानी को लेकर। तो एक स्टेज ऐसी थी जहाँ पर इन्होंने अरब जॉर्डन सीरिया ने, मूल रूप से सीरिया ने, जो जॉर्डन का उनको सपोर्ट हासिल था, इन्होंने जो पानी के लिए इनकी जो पानी के जो सोर्सेज थे, यानी टिराल, जो इनकी टिरान जो है, टिरान स्ट्रेट्स को जिसके ज़रिए इसराइल को पानी जाता था, वो इन्होंने बंद की उनकी वेसल्स के लिए। तमाम शिपिंग इसराइल की और जो उनका रास्ता था इसका शिपिंग के लिए, वो इन्होंने बंद कर दिया। 1956 में, इस पृष्ठभूमि में 1956 में इसराइल ने इन पर अटैक किया और इस तमाम सिनाई पेनिनसुला को अपने कब्जे में कर लिया। इसराइल को बैक ट्रैक करना पड़ा, वो सारी जगह खाली करनी पड़ी, लेकिन इस अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर में ही उसको खाली करना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने दबाव डाला वहाँ पर, जिसकी वजह से यूएन का दबाव आया, जिसकी वजह से इसराइल को हटना पड़ा। लेकिन हटने से पहले इसराइल ने ये गारंटी ले ली कि वहाँ पर जो इस टिरान स्टेट्स को दोबारा से बंद नहीं किया जाएगा उसके लिए। खैर, यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर एक इमरजेंसी फोर्स लगा दी, यूएनईएफ बोलते हैं उसको, वो लगा दी गई। और लेकिन इनके बीच में यानी कि अरब कंट्रीज के और इसराइल के बीच में कोई एग्रीमेंट एज सच नहीं हुआ, कोई पीस एग्रीमेंट या कार्ड ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेसिकली डीमिलिटराइजेशन नहीं हुआ, यानी कि दोनों साइड की मिलिट्रीज जो है वो वहां पर आंख लगाए बैठी थी। तो ये बात हुई 56 की। अब में हम बात आते हैं 1967 की तरफ को, जब ये लड़ाई शुरू हुई। उससे कुछ पहले यानी कि 1965 के बाद मध्य 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 का ये वो दशक, मध्य के उस दशक के मध्य में इजिप्ट ने ये कहना शुरू किया कि भाई हम ये फिर से बंद करेंगे इसराइल के लिए। इसराइल की तरफ से ये कहा गया कि ऐसा कोई भी एक्शन जंग की शुरुआत माना जाएगा। जैसे ही ये बात चली तो इजिप्ट ने अपनी मिलिट्री को वहां पर लाना शुरू कर दिया और ये घोषणा कर दी कि यूएनईएफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स को वहां से विड्रॉ कर जाना चाहिए। ये बात 5 जून की सुबह की है, जिसकी घटना का हम जिक्र करने जा रहे हैं, जहां पर असली घटना शुरू हुई, जहां पर असली लड़ाई शुरू हुई। इस लड़ाई से पहले एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई इसराइल की तरफ से, जहां उन्होंने ये तय करना था कि भाई क्या किया जाए। तो प्रधानमंत्री ने और अपने डिफेंस मिनिस्टर से बात की और उन्होंने स्ट्रेटजी ये बनाई। उनको बहुत गर्व भी था इस बात पे, अपनी इस रणनीति पर, कि उनकी एयरफोर्स का जो टर्न अराउंड टाइम था वो बहुत कम था। टर्न अराउंड टाइम माने कि आपकी एक, मान लीजिए 4 हवाई जहाज या 6 हवाई जहाज या एक खेप आपके हवाई जहाज़ों की उड़ी, फाइटर एयरक्राफ्ट्स की, वहाँ जाकर उन्होंने बमबारी की
वापस आए, रिफिलिंग की और वापस गए। इनका जो टोटल टर्न अराउंड टाइम था वो कितना होगा? टर्न अराउंड टाइम उनका मतलब जो वक्त वो गुजारते हैं बॉम्बिंग के लिए, उसके अलावा जो टर्न अराउंड टाइम था वो टोटल टर्न मतलब एक एयरक्राफ्ट को वापस आकर और दोबारा फ्लाई कर जाने के लिए वो इनका टर्न अराउंड टाइम था, एंड इट वॉज 8 मिनट्स। बेहद बेहद कम। 8 मिनट के अंदर वो हवाई जहाज रिफ्लाई कर सकते थे। खैर, इन्होंने क्या अपनी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया 5 जून को। सबसे पहले नॉर्मली क्या होता है वॉरफेयर में, जनरली क्या होता है कि जैसे आपके हवाई जहाज सुबह उड़े तो वो जाते हैं ऊपर, वो आपके जो भी इंस्टॉलेशन होते हैं उनको निगरानी कर रहे होते हैं, निगरानी करने मतलब वापस आते हैं, रिफ्यूल करते हैं और फिर वापस जाते हैं। बेसिकली बीच में एक इंटरवीनिंग टाइम आ जाता है इस बीच में। आपको याद होगा 40s में जब अमेरिकन की जब फिलीपींस में अमेरिकन थे, वो जापानीज वॉर जब जापान के अगेंस्ट लड़ रहे थे, तो इसी तरह से अमेरिकन की लगभग सारी की सारी एयरफोर्स जो फिनलैंड में फिलीपींस में मौजूद थी वो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि जापानीज ने ठीक उस समय अटैक किया जब वो रिफिलिंग कर रहे थे और वो सारे जहाज बर्बाद कर दिए गए थे। तो ठीक वही स्ट्रेटजी यहाँ पर लगाई गई 67 में। कितनी अजीब बात है, हम लोग इतिहास से कितना कम सीखते हैं। तो उस 40s की उस लड़ाई से और अमेरिकन के उस लॉस से कुछ भी सीखा नहीं था कंट्रीज ने। खैर, तो ये बात हम फिर वापस वहां पे आते हैं। 5 जून को सुबह लगभग 7:45 बजे इसराइलीज ने अटैक शुरू किया। ये वही वक्त था जब यूएनईएफ यानी यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फोर्स वहां से छोड़कर जा रही थी, लॉक स्टॉक एंड बैरल जा रही थी। आखिरी स्टेज थी जब उन पर भी बमबारी हो गई, यानी कि वो 15 यूएनएफ के लोग मारे गए। जानते हैं आप, उन 15 में से 14 भारतीय थे और 15वां ब्राजीलियन, एक ब्राजीलियन शख्स था। तो ये भारत का भी एक तरह से इनडायरेक्ट उस लड़ाई से ये संबंध जुड़ जाता है कि हमारे 14 लोग उस लड़ाई में मारे गए, क्योंकि वो यूनाइटेड नेशंस की तरफ वहां पर एक तरह से इमरजेंसी फोर्स की तरह से मौजूद थे। खैर, आगे वेव आफ्टर वेव इसराइलीज के जहाज आ रहे थे, आकर बमबारी कर रहे थे, और जिस समय ये बमबारी करके लौट रहे होते थे उस समय दूसरी वेव इजरायली एयरक्राफ्ट की, फाइटर एयरक्राफ्ट की आधा रास्ता तय कर चुकी होती थी। ये 20 मिनट में वापस पहुंच रहे हैं इसराइल, तब तक वहां से नई खेप उड़ रही होती थी, ये बमबारी करके जा रहे होते, यानी कि इनको संभलने का मौका ही नहीं मिला। एक से दूसरे वेव के आने में, एक हवाई लहर से दूसरी हवाई लहर के आने में टोटल 3 मिनट का गैप, आप कुछ कर ही नहीं सकते थे। सारी की सारी इजिप्शियन हवाई अड्डे बर्बाद कर दिए गए। एयर सुप्रीमेसी पहले दिन ही इसराइल ने खड़ी कर दी। बाय द इवनिंग उन्होंने, और जैसे ही उनके पास टाइम इतना बचा कि ये खत्म हुए, सेम उन्होंने जॉर्डन के साथ किया। जॉर्डन को भी उन्होंने इसी तरह से बर्बाद कर दिया। इससे लड़ाई से शुरू होने से करीब एक हफ्ता पहले इजिप्ट और जॉर्डन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें जॉर्डन ने कहा था कि हम एग्रेसिव रोल नहीं लेंगे, लेकिन हम सपोर्ट में रहेंगे और इसराइल को एंगेज करेंगे, यानी कि ताकि उनकी जो अटेंशन है वो बटी रहे और फौज बटी रहे। तो जॉर्डन उनको अटेंशन डिवाइड करने के लिए इसराइल से वहां एंगेज कर रहा होगा, यानी कि एक तरह का डिफेंसिव फोर्स, और इजिप्ट हमला कर रहा होगा। ये उनकी इनिशियल स्ट्रेटजी थी। उस सब का मौका ही नहीं आया, सब खत्म। और 8 तारीख को यानी कि 5 को लड़ाई शुरू हुई है, 8 को सीरिया ने, 9 तारीख को जॉर्डन ने सरेंडर कर दिया था। और उसके इम्पैक्ट आप, वो जो एनिमिटी हुई, आज आप कुछ कुछ देख रहे हैं, सऊदी अरेबिया के संबंध सुधर गए हैं, तमाम मिडिल ईस्ट के दोस्त, अब जो कंट्रीज हैं वो इसराइल से अपने संबंध दोबारा बना रहे हैं। क्यों? वो अब इतना आगे निकल चुका है कि इन लोगों का कुछ अब वो कंपटीशन नहीं बचा। मिलिटरीली दे आर फार फार सुपीरियर। और कहते हैं ना, ये जो अब प्रेम जागा है, इसके पीछे भी वो एक रामायण की चौपाई है कि भय बिन होए न प्रीत। तो आपको भय है तो प्रेम भी जागता है, और फिर आप कहते हैं यार जो मिल सकता है फिर वो क्यों ना मिले। इतिहास में हमेशा हमको यही सिखाया है, जिसके पास ताकत है सत्ता उसी की है। दोस्तों, हम फिर बात करेंगे इसी ही मुद्दे पर अगले रविवार, ऐसी ही एक और घटना लेकर इतिहास के पन्नों से। तब तक के लिए धन्यवाद।